हेलो, वेलकम टू टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। आज बात करना चाहेंगे वाई टू चूज लॉ एज अ करियर ऑप्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ की फील्ड बहुत फास्ट ग्रो हो रही है और दिन ब दिन नए ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। सही में देखा जाए तो जो लॉ का करियर की ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो 1991 से हुई है, जब इंडियन अपनी मार्केट खोली और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ और चीज़ों की डी लाइसेंसिंग की गई, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ा एक ऑप्शन मिल गया चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। और इस तरह से काफ़ी तेज़ी से जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड ग्रो हुआ, वहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट हुई, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, तो चांस भी बढ़ गए वहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के वायलेशंस की। और इस तरह से बहुत तेज़ी से लॉ की फील्ड ग्रो होना शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ एक ऐसा करियर है जिसमें आपकी लाइफ की सारी स्किल जो होती हैं, चाहे कम्युनिकेशन एबिलिटी हो, चाहे आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन एबिलिटी हो, आपकी ड्राफ्टिंग हो, रिसर्च हो, आपकी हर चीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जनरली ऐसा बाकी करियर में नहीं होता है। तो अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा आप सोशल हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉ में जाना चाहिए। जैसे कि लॉ की रिक्वायरमेंट जिस तरह से ग्रो हो रही है, अब आजकल हर फील्ड में एक लॉयर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी पहले फिल्म इंडस्ट्री में लॉयर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आजकल जो फिल्में बनती हैं उसमें इतनी ज़्यादा कॉपीराइट के इशूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जो उसकी स्टोरी होती है, उसके सॉन्ग वगैरह होते हैं, मोस्टली कभी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होते हैं, कभी कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। कुछ नई फिल्में हैं, कुछ पुरानी फिल्में हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं कॉपीराइट्स वगैरह के। इस तरह से बात करेंगे अगर साइंटिफिक सेक्टर की या साइंस इंजीनियरिंग के सेक्टर की, तो वहाँ पे काफ़ी पेटेंट के इशू आते हैं। डिज़ाइन की बात करेंगे, कार की डिज़ाइनें हैं, हर चीज़ की जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें काफ़ी डिज़ाइन लॉ के इशू आते हैं। अगर आप इस वक्त देखेंगे जिस तरह से आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो आईटी सेक्टर वो पूरा डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसमें काफ़ी कॉपीराइट के इशू आ रहे हैं। और जिस तरह से एआई अभी टेक ओवर कर रहा है सब चीज़ों में, हर चीज़ में एआई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इनफैक्ट अभी एआई का जो लीगल चैलेंज है कि एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए, एआई में जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो एआई से डिज़ाइन बन रहे हैं, एआई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो उसको उसके राइट्स को कौन होल्ड करेगा। इस तरह से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड एक्सपेंड हो रही है। अगर बात करें 1995 के पहले तो कोई इशू नहीं थे साइबर लॉ के, साइबर क्राइम के, साइबर सिक्योरिटी के। लेकिन जब से इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जैसे इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ रहा है, इस तरह से नए नए इशू क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह से अभी देखा जाए तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, और जिस तरह से ये हम जितना से हम ये यूज़ कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उसके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बहुत बड़ा इशू है। और बड़े बड़े जिस तरह से इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्री लग रही हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, सो पॉल्यूशन के काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं। इस तरह से कंप्लायंस बहुत बढ़ रहा है। तो इस वक्त कोई भी बड़ी फैक्ट्री आती है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो उसमें कंप्लायंस के काफ़ी इशूज़ आते हैं। इस तरह से अगर देखें तो लॉ की बहुत वाइड फील्ड हो गई है और इस तरह से काफ़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है। पहले देखा जाता था कि मोस्टली जो लॉ में करियर था वो खाली आप जा करके लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और बहुत से जो लोग टैलेंटेड थे, इंस्पायर्ड थे, वो जज बन जाते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड हो गया है, इसलिए ये फील्ड पूरा स्पेशलाइज्ड हो गया है। जैसे बात करें अगर हम देखा जाए तो जो कॉर्पोरेट लॉ है बहुत ही वास्ट हो गया है, इसकी फील्ड वास्ट हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की फील्ड वास्ट हो रही है। अगर देखें हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अब इस वक्त एफडीआई के लोग पीछे भाग रहे हैं। और जिस तरह से लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रेगुलेशन की बात आती है, मर्जर है, अमलगमेशन है, टेक ओवर है। जिस तरह से अभी ट्रंप ने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज की है और टैरिफ लगा दिया है, तो पूरा वर्ल्ड जो है एकदम चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले था मल्टीलेटरल सिस्टम था, अभी ये शिफ्ट हो रहा है बाईलेटरल सिस्टम पे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड हो रही हैं। हम देखें इस तरह से इन्वायरमेंटल लॉ की फील्ड आगे एक्सपेंड हो गई है। क्रिमिनल लॉ में कितने क्राइम हो रहे हैं, लॉज बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम का रेट कम नहीं हो रहा है। अभी भी जो कन्विक्शन रेट है 55 से नीचे नहीं आ रहा है। अगर कोई इस तरह से क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि 100 क्राइम होते हैं तो सिर्फ 55 लोग पनिश हो रहे हैं, 45 लोग बाइज बरी हो जा रहे हैं। और ये रेट ये शो करता है कि काफ़ी अभी लॉ में एविडेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस तरह साइंटिफिक एविडेंस भी आगे आ रहे हैं, उसको कैसे कलेक्शन करना है, कैसे स्टोर करना है। बहुत से केसेस में अभी देखें, अगर साइबर क्राइम वाले केसेस में तो कन्विक्शन रेट लेस देन 1% है। तो वो हेवन है देखा जाए इस तरह से लोगों के लिए कि साइबर क्राइम करने के लिए। तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखा जाए तो कितना बड़ा इशूज़ है। अभी वक्फ का इशू चल रहा है,
अभी देखा आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर्स थे वाइस प्रेसिडेंट के कैसे उस पर उन्होंने डिसाइड किया है। तो इस तरह से हर एंगल, हर केस में देयर इज अ एंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज नो लॉ कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसको डिक्लेयर माना जाएगा कि उसको वाइड माना जाएगा या माना जाएगा कि इनफेक्टिव हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। साइबर लॉ है, टैक्स लॉ में कितना रिफॉर्म आ रहा है, अभी बिग टैक्स आने वाला है, जिस तरह से टैक्सेशन का इशू चल रहा है। सो ये इतनी ऐसी फील्ड है, बहुत फास्ट एक्सपेंड हो रही है। अब इन फील्ड में एक्सपर्टाइज करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अगर देखा जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मॉडल हैं वो 3 तरह के मॉडल हैं। एक में बार काउंसिल देता है आपको अप्रूवल, एक सिंपल प्रोग्राम, जैसे आपने LLB कर लिया, आपने BA LLB कर लिया, सिंपल प्लेन। सेकंड होता है कि ऑनर्स के साथ आपने LLB ऑनर्स कर लिया या BA LLB ऑनर्स कर लिया। और तीसरा होता है LLB और BLB ऑनर्स विद सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने ऑनर्स के साथ अपने कॉर्पोरेट लॉ में, टैक्स लॉ में, साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ या मे बी साइबर क्राइम्स, इस तरह से आपने सुपर स्पेशलाइज किया है। तो अगर आप जाएंगे किसी प्रोग्राम में सुपर स्पेशलाइज करने के लिए तो वो लॉ स्कूल आपको 8 कोर्सेज उस फील्ड में एक्स्ट्रा पढ़ाएगा। इसका मतलब उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो 3 तरह के मॉडल चल रहे हैं इंडिया में, और डिपेंड करता है कि आपको अगर लॉ कैसे करना है, सिंपली ऐसे डिग्री लेना है या आपको प्रैक्टिस करना है या आपको हायर एजुकेशन में आगे जाना है, तो आप ये सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखते थे कि मोस्टली जितने इस्टेब्लिश लॉ स्कूल थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, वो लॉ के प्रोग्राम चलाती थी। अभी 3 तरह का मॉडल हो गया है। वो जो पुराने थे इस्टेब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो तो रन कर ही रहे हैं। अभी काफ़ी अराउंड 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार NLS बेंगलोर में 1986 में जो पहला लॉ स्कूल खुला था, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, वो एक नया मॉडल लेके आया था, 5 ईयर मॉडल था BLB ऑनर्स का। अभी देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है। सो ऑप्शंस आर देयर, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, या तो इसमें NLUs हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो प्राइवेट लॉ स्कूल है। देयर आर वेरी गुड प्राइवेट लॉ स्कूल, दे आर एट पार विद NLUs एंड दी गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में, इसमें काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। इवन प्रोग्राम भी काफ़ी एक्सपेंड हो गए हैं। पहले स्टार्टिंग में देयर वाज ओनली 1 प्रोग्राम, BA LLB ऑनर्स। अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा BBA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, BTech LLB ऑनर्स, और आपको प्रोग्राम मिल जाएगा BJMC LLB ऑनर्स। अगर आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो लॉ के साथ कर सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके कैरियर एस्पेक्ट्स के हिसाब से आप अपने इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो है बार काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर रखा है और सारे ये प्रोग्राम है। इसके करने पर अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आप PG कर सकते हैं। PG करने के लिए आप LLM कर सकते हैं। अभी LLM 1 साल का भी है, 2 साल का, दोनों वैलिड है। इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है। फिलहाल तो चाहे आप 1 साल का LLM कर लें, 2 साल का LLM कर लें, दोनों को UGC ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। एक और प्रोग्राम है, मास्टर का प्रोग्राम होता है MA लीगल स्टडीज़। MA लीगल स्टडीज करने के बाद भी आप अपना ADR में कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त चल रहा है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, लिटिगेशन में लोग नहीं जाना चाहते हैं कि आराम से मीडिएशन में सॉल्व कर लें या आर्बिट्रेशन में सॉल्व कर लें, कंसिलिएशन में सॉल्व कर लें। उसके लिए कोई स्टूडेंट ने अगर MA किया है लीगल स्टडीज़ में तो आराम से ADR वाले केसेस हैंडल कर सकता है और बाद में लॉ में PhD भी कर सकता है। अब देखा जाए अगर तो लॉ में जो कैरियर है आपका, ये स्टार्ट होता है, ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपका कैरियर आपके गांव से लेकर के तहसील, आपके डिस्ट्रिक्ट से लेकर के इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन यू कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपका कैरियर आपके गांव से लेकर के इंटरनेशनल लेवल में तक मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन योर एस्पिरेशन, डिपेंडिंग ऑन योर दी क्वालिटी और कॉम्पिटेंसी। और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, चाहे आप जुडिशरी में जा सकते हैं। जज बनने के लिए आपको जो PCS J एग्ज़ाम होता है आपके स्टेट में, वहाँ अपीयर हो सकते हैं। इंडिया में कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया में किसी भी स्टेट में अपीयर हो सकता है जज बनने के लिए। उसके बाद अगर आपको जाना है हायर जुडिशरी में तो 7 साल प्रैक्टिस के बाद आप जा सकते हैं हायर जुडिशरी में। और अगर आप प्रैक्टिस की अपने 10 साल तक, तो आप अगर अच्छे हैं, आपका नेटवर्क है, तो आप बन सकते हैं हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज। और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शंस हैं कंपनीज़ में जाने का, कंपनी के लीगल डिवीज़न में जाने का। आप APO बन सकते हैं, APP बन सकते हैं अगर आपको शौक़ है कि गवर्नमेंट लॉयर बने।
इस तरह से आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। और अगर आपको जाना है किसी कंपनी के लीगल डिवीज़न में, या आपको जो पीएसयू होते हैं वो भी हायर करते हैं, तो मोस्टली पीएसयू चाहते हैं कि आप लॉ के साथ आपके पास पीजी की डिग्री हो। तो अगर आपको पीएसयू में जाना है तो आप पीजी करिए। और अगर आपको लॉ फर्म में जाना है तो आपका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज़ जो माहौल होता है एक लॉ फर्म का वो काफ़ी एडवांस होता है, मैसेज वगैरह के काफ़ी केसेस वगैरह आते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। उस तरह से आपका करियर बन सकता है एक अच्छी लॉ फर्म में। कंप्लायंस में बहुत बड़ा करियर है। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉन लिटिगेटिंग लॉयर बने, तो आप आराम से किसी लॉ फर्म में बैठ करके, किसी ऑफिस में बैठ कर सिर्फ कंप्लायंस देखिए, कंपनी बनाइए, कंपनी का फॉर्मेशन करिए, तो आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है। या तो आप एडीआर में मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन, वो सब केसेस सॉल्व करिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। चाहे कुछ लोग को नहीं लगता अच्छा कि वो जा करके लिटिगेशन करें कोर्ट में, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कोर्ट में जाके लिटिगेट करना, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि बैक ऑफिस में बैठ करके नॉन लिटिगेशन वर्क करना, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि स्किल क्या चाहिए। लॉ एक ऐसी फील्ड है, मैंने बताया कि इसमें आपकी जितनी भी लाइफ स्किल है सारी इंपॉर्टेंट है, और आप जितनी ज़्यादा स्किलफुल होंगे उतनी ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिवोल्यूशन है मोस्टली लॉयर्स ने किया है। अगर आप देखेंगे इंडिया का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मोस्टली इसमें लॉयर्स थे। अगर आप देखेंगे अमेरिकन रिवोल्यूशन, आप देखेंगे कनाडियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, मोस्टली इसमें लॉयर्स काफ़ी आगे थे। और अगर आप देखें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अमेरिकन पार्लियामेंट है, इवन वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं मोस्टली दे आर लॉयर्स। सो लॉ एक ऐसी फील्ड है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, आपके अंदर बात करने की सलाहियत लाता है। इन जनरल लॉ करने के बाद आपके अंदर काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। वो आपको अगर प्रैक्टिस ना भी करें, आप प्रोफेशन में ना भी जाएं, फिर भी आप अगर बिजनेस भी करना है, जनरल पार्लेंस भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। इस तरह से एक ऐसी फील्ड है जो आपको सब कुछ देती है, पावर है, प्रेस्टीज है, आपको पैसा है, नेटवर्किंग है, हर चीज़ आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप अच्छे से आपने लॉ किया है। इन सब बातों के साथ मैं यही बात ख़त्म करूँगा। और अगर आपको किसी को और भी जानना है डिटेल में, तो मुझे चैनल के थ्रू मेरे चैनल पे लिख सकता है, मैसेज भेज सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है, ताकि मैं डिटेल में बना सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉ के फील्ड में और वीडियो बनाऊँ, तो मेरे मैसेज में आप लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल जो टेक्नोलैक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़ है, इसको फॉलो करिए और वाइडली शेयर करिए और इसको देखते रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।